जय माता दी सभी को, राधे राधे। आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। गारसा दत्ताशी, इधर ये लेखक हैं, देखो ये लेखक हैं, ये ग्रंथ है, ठीक है। गारसा दत्ताशी, इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, फ्रेंच भाषा में लिखा गया। टिप्पणी, प्रथम भाग प्रकाशन सन 1839 ईस्वी, द्वितीय भाग 1847, पुनः संशोधित द्वितीय संस्करण 1871 तथा संपूर्ण ग्रंथ को 3 खंडों में विभक्त किया गया, ठीक है। शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज 1883 में। टिप्पणी देख लेते हैं। हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ, मूलतः यह ग्रंथ काव्य संग्रह जिसमें 1000 कवियों का जीवन वृत्त संकलित है। अब ये भी हम बता दिए बुक कौन सी है जिससे हम पढ़ रहे हैं। ये बुक है सूचना परक हिंदी साहित्य, उमेश तिवारी जी की, ठीक है। हिंदी भाषा में लिखा गया यह प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ है। मूलतः यह ग्रंथ काव्य संग्रह है, ठीक है, जिसमें 1000 कवियों का जीवन वृत्त संकलित है। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित पुस्तक शिव सिंह सरोज, प्रकाशन 1883 ईस्वी दिया हुआ है, जबकि डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी 1878 मानते हैं। शिव सिंह सरोज के बारे में बता रहे हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1883 सरोज का पहला संस्करण मानते हैं, जबकि राम स्वरूप चतुर्वेदी 1883 द्वितीय संस्करण प्रकाशित होना लिखा है। सत्य यह है कि शिव सिंह सरोज का पहला संस्करण 1878 प्रकाशित हुआ और दूसरा संस्करण 1883 में। आलोच्य ग्रंथ के आधार पर स्रोत के रूप में सेंगर ने 14 ग्रंथों का उल्लेख किया है, ठीक है। जॉर्ज क्रिएशन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। ये भी पूछ देते हैं पेपर में कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किस भाषा में लिखा गया, तो फ्रेंच में कि किस में लिखा गया, तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, ठीक है, याद रखना। ग्रिएशन का साहित्य इतिहास ग्रंथ के प्रकाशन काल को कुछ इतिहासकार सन 1888 लिखते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो सन 1889 लिखते हैं। इसका कारण यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन 1888 है, वह जबकि स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में इसका प्रकाशन 1889 है। तो याद रखना, स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में 1889 में प्रकाशन हुआ और ऐसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में 1888 में हुआ, ठीक है। मिश्र बंधु जिसमें आते हैं, इनका ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु में आते हैं श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, ठीक है। और मिश्र बंधु विनोद जो है 4 भागों में विभक्त है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 है और चौथा भाग का प्रकाशन 1934 है, ठीक है। आचार्य शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, ठीक है। आगे देख लेते हैं। टिप्पणी, सर्वप्रथम शुक्ल जी साहित्य इतिहास ग्रंथ नागी प्रचाणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से जनवरी 1929 में प्रकाशित हुआ। जनवरी 1929 में, जिसे शुक्ल जी ने सन 1929 में इसे परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया। पुनः इस ग्रंथ का संशोधित संवर्धित संस्करण 1940 में हुआ, ठीक है। श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा साहित्य 1931, हिंदी भाषा का विकास 1934। सूर्यकांत शास्त्री का हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1934। हरिओद का हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास 1934, ठीक है। कृष्ण शंकर शुक्ल का आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास 1934, ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास पर लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ है, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। श्री कृष्ण लाल का आधुनिक हिंदी विकास 1941। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है हिंदी साहित्य अतीत 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य इतिहास ग्रंथ, प्रथम भाग 1959, द्वितीय भाग 1960 में प्रकाशित हुआ, ठीक है।
और ये वाङ्मय विमर्श भी इन्हीं का है। किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। ठीक है। लक्ष्मी सागर वास का है आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका 1952। 20वीं शताब्दी हिंदी साहित्य नए संदर्भ, हिंदी उपन्यास उपलब्धियाँ, आधुनिक हिंदी कहानी परिपार्श्व, हिंदी साहित्य का मानक इतिहास। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 10 अध्यायों में विभक्त है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका कितने अध्यायों में विभक्त है? 10 अध्यायों में। और 1940 हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। और हिंदी साहित्य का उद्भव विकास 1952 प्रकाशित डॉक्टर नागेंद्र द्विवेदी जी के आलोच्य इतिहास ग्रंथ शीर्षक हिंदी साहित्य का उद्भव विकास बताया है। ठीक है। टिप्पणी आलोचनात्मक ग्रंथ नाथ सिद्धों की वानियाँ, नाथ संप्रदाय, मध्ययुगीन धर्म साधना, मध्ययुगीन बौद्ध का स्वरूप। डॉक्टर नागेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित ग्रंथ है 1973। हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी, रीतिकाव्य की भूमिका। ठीक है। डॉक्टर नागेंद्र का है। गणपत चंद्र गुप्त का है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में विभक्त है 1965। डॉक्टर राम खिलावन पांडे का हिंदी साहित्य का नया इतिहास 1969। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास, व्यास सम्मान से सम्मानित साहित्य इतिहास ग्रंथ, प्रकाशन 1986। और दूसरा इनका ग्रंथ है हिंदी गद्य विन्यास और विकास 1996। हिंदी काव्य का इतिहास। ठीक है। काव्य का इतिहास, आधुनिक कविता यात्रा, भक्ति काव्य यात्रा। ठीक है। बच्चन सिंह का है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996। और दूसरा आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। बच्चन सिंह का इतिहास 1996, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक। डॉक्टर नामवर सिंह का आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1954। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, आधुनिक साहित्य 1950। ठीक है। आगे का हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य 1967। राहुल जी का है हिंदी काव्य धारा 1944, हिंदी काव्य के प्राचीन कवि और सब कविताएं, दक्षिणी हिंदी काव्य धारा। ठीक है। राहुल जी के हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी का हिंदी भाषा उद्भव विकास। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि। और हाँ, आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि। शिव कुमार शर्मा का हिंदी साहित्य युग प्रवृत्तियाँ हैं। ठीक है। और चतुर्सेन शास्त्री का हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास 1949। वासुदेव का है हिंदी साहित्य का उद्भव काल। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है हिंदी साहित्य। डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र का हिंदी आलोचना उद्भव विकास। डॉक्टर शंभूनाथ सिंह का हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिकाएं हैं। और नलिन विलोचन शर्मा का है साहित्य का इतिहास दर्शन 1960। डॉक्टर गुलाब राय का हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1938, हिंदी काव्य विमर्श। ठीक है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का हिंदी साहित्य विमर्श। ठीक है। और डॉक्टर सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधार इतिहास 2003, साहित्य इतिहास संरचना स्वरूप दोनों है। सुमन राजे का है साहित्य इतिहास संरचना का स्वरूप। ठीक है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास काशी नागरी प्रशाणी सभा 16 भागों में प्रकाशित 18 भाषाओं में प्रस्तुत करने की योजना। और प्रभाकर माचवे का है हिंदी साहित्य की कहानी। भागीरथ मिश्र का हिंदी काव्यशास्त्र। और डॉक्टर द्विजेंद्र स्नातक का हिंदी साहित्य का इतिहास 1996। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत साहित्य द्विजेंद्र स्नातक का है। श्री परशुराम चतुर्वेदी का है उत्तरी भारत की संत परंपराएं। श्री प्रभु दयाल मित्तल का है चैतन्य संप्रदाय उसका साहित्य। श्री चंद्रकांत बाली का है पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास। और डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का है हिंदी वीर काव्य। और डॉक्टर मोतीलाल मिनरिया का है राजस्थानी भाषा साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य। ठीक है। सियाराम तिवारी का है मध्यकालीन खंड काव्य। डॉक्टर महेंद्र कुमार का है हिंदी काव्य मध्यकाल रीतकाल। डॉक्टर सुधीर कुमार का है रीतकाल अध्ययन। राजेंद्र प्रसाद सिंह का हिंदी साहित्य का सवलाटन इतिहास। ठीक है। पादरी एडसिन बीच का है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित 1918। ठीक है। पादरी FEK का है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन 1933।
ठीक है। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र का है हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत। ठीक है, आगे देख लेते हैं। टिप्पणी है शिव सिंह सेंगर ग्रियर्सन साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया। वृत्त संग्रह शब्दों से तात्पर्य साहित्यकारों और साहित्यिक रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने वाली कृतियाँ। ठीक है, यह है इसका अर्थ। ठीक है, निर्देशुदी पाठकों उपरोक्त उप साहित्य इतिहास ग्रंथ के अलावा परीक्षा उपयोगी उल्लेखनीय हिंदी भाषा संबंधित ग्रंथ को सम्मिलित कर लिया गया है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास फ्रांसीसी भाषा में फ्रेंच विद्वान गासा द तासी इस्तवार द आलोच इतिहास ग्रंथ के हिंदी उर्दू के 738 कवि संग्रहित है, जिनमें हिंदी कवियों की संख्या कुल 72 है। तासी के इतिहास ग्रंथ के पश्चात सन 1848 में मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा-ई-शुअराई हिंदी शीर्षक में से इतिहास लिखा है। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी भाषा के कवियों की संख्या 62 है। यह साहित्य इतिहास ग्रंथ तासी के ग्रंथ का अनुकरण मात्र है। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास को वैज्ञानिक पद्धति पर सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का है। आपका अंग्रेजी भाषा में लिखित साहित्य इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 में प्रकाशित हुआ। आलोच साहित्य इतिहास ग्रंथ में पहली बार कवियों एवं लेखकों का वर्गीकरण कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया गया। साथ ही प्रवृत्तियों के आधार पर विशेष का नामकरण करते हुए काल विभाजन का भी प्रयास किया गया। प्रत्येक काल के गौड़ कवियों का अध्याय विशेष के अंत में उल्लेख किया गया। ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ की भूमिका के आधार स्रोत के रूप में तासी एवं शिव सिंह सेंगर अतिरिक्त भक्तिमाल गोसाई चरित हजारा काव्य संग्रह आदि 18 ग्रंथों का उल्लेख करते हैं। स्थान पर मूलाधारों के संदर्भ में संकेत दिए हैं, जिसमें उस तथ्यस्थता, प्रामाणिकता और ईमानदारी का बोध होता है जो किसी भी इतिहासकार के लिए आवश्यक है। भक्ति काव्य को स्वर्ण युग घोषित करना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ग्रियर्सन ने साहित्य इतिहास के ग्रंथ में 952 रचनाकारों का परिचय दिया है। ठीक है, आलोच ग्रंथ साहित्य इतिहास ग्रंथ का सन 1957 में डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक के अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया। ठीक है, साहित्य इतिहास में कवियों को अंक देने की प्रणाली ग्रियर्सन से ही मानी जाती है। साथ ही उन्होंने साहित्य इतिहास लेखन में तुलनात्मक पद्धति की शुरुआत, जिसका आगे विकास नहीं हो सका। ठीक है, ग्रियर्सन का ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में रचित होने के कारण हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र नहीं बन सका, जिसका परवर्ती युग के अनेक इतिहासकार जो उनकी धारणाओं स्थापनाओं को पल्लवित करके हिंदी माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, उस यश के भागी बने जो वस्तुतः ग्रियर्सन का दाय था। ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण स्वीकार करते हुए डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने लिखा है, यह हिंदी साहित्य की नींव का वह पत्थर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भवन निर्मित किया था। इस इतिहास ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, साहित्य इतिहास की परंपरा के अगले पड़ाव में मिश्रबंधु विनोद उल्लेखनीय है। 8 से अधिक कालखंडों में विभाजित यह ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है, जिसमें 4591 कवियों का जीवन आलोचना विवरण संग्रहित किए गए हैं। साथ ही साहित्य के विभिन्न अंगों पर भी प्रकाश डाला। मिश्रबंधुओं ने हिंदी साहित्य के कई अज्ञात कवियों को ढूंढकर साहित्य में स्थान दिया है। ठीक है, चूँकि इनके ग्रंथ में रचनाकारों और रचनाओं की तिथि का ब्यौरा है। ठीक है, मिश्रबंधु विनोद में, इसलिए डॉक्टर नामवर सिंह ने इसे साहित्य के पंचांग की संख्या दी है। इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर नामवर सिंह ने इसे साहित्य के पंचांग की संज्ञा दी है। आलोच ग्रंथ में उन्होंने सारंगधर को ब्रजभाषा का प्रथम तथा गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक घोषित किया है। सारंगधर को ब्रजभाषा का प्रथम कवि और गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक घोषित किया। किसने? मिश्रबंधुओं ने। आचार्य शुक्ल ने आलोच ग्रंथ के महत्व को स्वीकार करते हुए लिखा, कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्रबंधु विनोद से लिया है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास को लिखने का श्रेय पंडित आर रामचंद्र शुक्ल जी को ही है। उन्होंने जनता के चित्तवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों का विश्लेषित करते हुए लिखा है,
जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का स्थायी प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के रूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभ देश भाषा का संवत 1050 से माना। अभ्रंश साहित्य को प्राकृत भाषा हिंदी कहकर हिंदी की पृष्ठभूमि में रखा। आचार्य शुक्ल को हिंदी भाषा के जाति स्वरूप का पहचान का श्रेय जाता है। शुक्ल जी समय के विशेष पाए जाने वाली रचनाओं की प्रचुरता तथा प्रसिद्ध आधार पर हिंदी के साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को चार कालों में विभक्त किया है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में साहित्यिक महत्व की रचनाओं को स्थान दिया है। ठीक है, शुक्ल जी की आलोचना की विवेकपूर्ण प्रखर चेतना का विस्तार उनके साहित्य के इतिहास में देखा जा सकता है। उनका रसवादी सिद्धांत, लोकमंगल की भावना, काव्य को सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब मानना, साहित्यिक धारा को करने वाली शक्तियों का विश्लेषण आदि। आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ की भूमिका में आधार स्रोत ग्रंथों के नाम भी दिए, देख लेते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने देख लेते, पहले उनके स्रोत के नाम देखें। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी का है। हिंदी कोविद रत्नमाला ब्रज माधुरी सार वियोग हरि की है। कौन सी? हिंदी कोविद रत्नमाला ब्रज माधुरी सार वियोग हरि की। विश्व बंधु विनोद डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है। क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। उसे उन्होंने मानवीय चेतना को अनुप्राणित कर साहित्य बना दिया। नामवर सिंह ने लिखा, इंपॉर्टेंट है, कि शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। उसे उन्होंने मानवीय चेतना से अनुप्राणित कर साहित्य बना दिया। अनेक विशेषताओं के बावजूद शुक्ल जी के इतिहास में कुछ कमियां भी हैं, देख लेते हैं क्या क्या कमियां हैं। नए ग्रंथों तथ्यों के प्रकाश में शुक्ल जी द्वारा किया गया काल विभाजन नामकरण पुनः विचारणी से हो गया। शुक्ल जी ने साहित्य प्रवृत्तियों के निर्धारण में सामायिक परिस्थितियों पर आवश्यकता से अधिक बल दिया। इसलिए पूर्व परंपरा से आगत स्रोतों तथा तथ्यों को समुचित स्थान नहीं मिल सका। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की परंपराओं से हिंदी साहित्य की विभिन्न धाराओं को जोड़कर देखने से शुक्ल जी के निष्कर्ष की प्रामाणिकता खो बैठते हैं। यथा आदिकाल के धार्मिक साहित्य को सांप्रदायिक साहित्य कहकर छोड़ देना, भक्ति आंदोलन को तदयुगीन निराशा की देन मानना, संत काव्य धारा को इस्लामी एकेश्वरवाद से प्रभावित मानना, हिंदी प्रेमाख्यानक परंपरा को सूफी मसनवियों के अनुकृत मानते हुए जैसे लोक कवि के साथ सूफी विशेषण जोड़ देना, प्रबंध काव्यों के प्रति विशेष आग्रह, शुक्ल जी के रीतिकालीन मुक्तक धर्मी रचनाओं के प्रति उचित न्याय नहीं दिया। रीतिकाल का आरंभ केशव से न मानकर चिंतामणि से मानना कई कारणों से उचित नहीं। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार शुक्ल जी का इतिहास अनुपात की दृष्टि से उसका स्वलापांश ही प्रवृत्ति निरूपण परक है। अधिकांश विवरण प्रधान इसी तथ्य को जैनेन जी कहते हैं, इतिहास से उन्होंने जुटाया है, जगाया नहीं। जैनेन जी का कथन है, जैनेन जी कहते हैं इतिहास से उन्होंने जुटाया, जगाया नहीं। और नलिन विलोचन शर्मा जी कहते हैं अनुपात की दृष्टि से उसका स्वलापांश ही प्रवृत्ति निरूपण परक है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी परंपरावादी साहित्य इतिहास के लेखक है। परंपरा के इतने विराट परिदृश्य में हिंदी साहित्य को रखकर उन्होंने यह पहला प्रश्न किया, साहित्य इतिहास लेखन संदर्भ में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उसका अनुभव विकास आदि ग्रंथ उल्लेखनीय है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सन 1938 में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास प्रकाशित हुआ। यह एक अधूरा साहित्य इतिहास ग्रंथ है जिसमें 693
से ईसा 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि इसको ही लिया गया है। संपूर्ण ग्रंथ 7 प्रकरणों में विभक्त है। डॉक्टर वर्मा ने आलोच्य ग्रंथ के रूप में स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के पहले कवि, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी को स्वीकार करते हुए 1000 ईस्वी तक साहित्य को संधिकाल की संज्ञा देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यह साहित्य इतिहास ग्रंथ भक्ति काल तक ही सीमित है। इसका शेष भाग आलेखित है। ठीक है, मतलब भक्ति काल तक ही है। साहित्य इतिहास लेखन में वर्मा जी का महत्व इस बात को लेकर उन्होंने निगूढ़ सही शाखा, निगूढ़ प्रेमा सही शाखा जैसे लंबे लंबे नामों के स्थान पर संत काव्य, प्रेम काव्य जैसा सहज नाम देकर अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। ठीक है, प्रस्तुत संदर्भ में सराहनीय प्रयास काशी नागरी परिचानी सभा की ओर रहा है। सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास प्रकाशित करने की विशाल योजना क्रियान्वित हो रही थी, जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य को 16 खंडों में प्रस्तुत किया जाएगा। 16 खंडों में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक खंड अलग अलग विद्वानों, संपादकों तथा विभिन्न लेखकों के सहयोग से निर्मित हो रहे हैं। इतिहास के स्थूल ढांचे के रूप में आचार्य शुक्ल ने इतिहास को किंचित संशोधित करके अपनाया गया। इसमें इतिहास लेखन की विधा यथा निर्दिष्ट रूप से प्रस्तावित की गई। संपूर्ण खंडों के शीर्षक अधोलिखित है, देख लेते हैं। पहला, प्रथम भाग हिंदी साहित्य की पीठिका। ठीक है। द्वितीय, हिंदी भाषा का विकास। तृतीय, हिंदी साहित्य का उदय विकास 1400 विक्रम संवत तक। चतुर्थ भाग, भक्तिकाल निगूढ़ 1400 से 1700 विक्रम संवत। पंचम भाग, भक्तिकाल सगुण भक्ति 1700 विक्रम संवत। ठीक। छठ, श्रृंगार काल रीतबद्ध 1700 से 1900 तक। ठीक है, श्रृंगार काल रीतमुक्त 1700 से 1900। और फिर अष्टम भाग, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंद्र काल 1900-1950 विक्रम संवत। नवम भाग, हिंदी साहित्य का परिष्कृत वैदिक काल 1950 से 1975 विक्रम संवत। दसम, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल काव्य 1950-1975। एकादश भाग, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल नाटक 1975-1975 विक्रम संवत। द्वादश, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल उपन्यास, कथा, आख्यायिका 1975-95। ठीक है, हिंदी साहित्य का अद्यतन काल 1995-2010 विक्रम संवत। चतुर्दश भाग, पंचदश भाग है हिंदी में शास्त्र या विज्ञान। ठीक है, और षोडश भाग है हिंदी का लोक साहित्य। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा का अवलोकन करने का प्रतीत होता है। आचार्य शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रत्येक प्रयास आचार्य शुक्ल द्वारा प्रस्तावित आयोजन पर ही आधारित है। काल विभाजन तथा विषय प्रतिपादन में आचार्य शुक्ल के आदर्शों की स्थापना की गई। आचार्य शुक्ल के अनंतर हिंदी क्षेत्र में अनेक शोध प्रबंध तथा समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे गए। इनमें आचार्य शुक्ल की न्यूनताएं भी निरूपित की गई, किंतु किसी नए साहित्यकार ने आचार्य शुक्ल की पद्धति से ऊपर उठकर नूतन ऐतिहासिक दृष्टि की नई प्रदान नहीं की। मतलब कुल मिलाकर यही है, जितने भी सब लिखे गए ग्रंथ है तो आचार्य शुक्ल के मतलब उन्हीं के जो ग्रंथ है उन्हीं के आधार पर लिखे गए हैं। ठीक है, जय माता दी, थैंक यू।